गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, वेक्टर्स से रिलेटेड, और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का रिलेटिव वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी मोशन इन स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन में पढ़ेंगे। वन डायमेंशन आपको पता है, वन डायमेंशन क्या होती है, वन डी क्या होती है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और टू डी क्या होती है, टू डी में जैसे सर्कुलर मोशन, जैसे क्या होता है सर्कुलर मोशन, ये टू डी होता है क्योंकि यहां पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए इसको टू डायमेंशनल कहते हैं। खैर, हमारा टॉपिक आज का है मोशन इन स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन में डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ये हमने पढ़ना है। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्वर भी कहते हैं। ब्रीफ में बता रहा हूं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जर्वर भी कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कार, ठीक है, जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और ये रहा ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है। इसका नाम ए, इसका नाम बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है? 10, 20, और बी कितना है? रेस्ट में है 0, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये रेस्ट में जो है, ये कौन है? इसी को कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यानी 20 माइनस 0 यानी 20 आ गया। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यानी जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एक ही रिलेटिव वेलोसिटी जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो रेस्ट में है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर। लेकिन अगर अगर ऑब्जर्वर अगर बी इस कार में बैठ जाए, बी कहां बैठ गया? ठीक है, ये तो ए है और बी भी इस कार के अंदर बैठ गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्योंकि ए भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और बी भी, दोनों कार के अंदर में है। कार भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है और ऑब्जर्वर भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है। तो वी ए भी 20 है, वी भी 20 है, कितना आएगा? 0। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, जब कार के अंदर ही ऑब्जर्वर बैठा है तब क्या होगी? 0। तब हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहूंगा इस तरह से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं एक तरह से। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? टू कंपेयर, ये कह लीजिए, टू कंपेयर वेलोसिटी
of one object with respect to another. To compare velocity of one object with respect to another. To compare velocity of one object with respect to another is called relative velocity. और हमें यह भी समझ गए कि जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसको रेस्ट में करना है, जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसको हम रेस्ट में करके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये लीजिए, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, ये लीजिए, सबसे पहले when two objects are moving in same direction, when two objects are moving in same direction, let A and B are two objects. Let A and B are two objects moving with velocity VA and VB respectively. मुझे निकालना है टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B. किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? B के. अब B के रेस्पेक्ट में निकालना है तो B को क्या करना पड़ेगा? 0. तो B को 0 करने के लिए हमने क्या किया? इंपोज, पहला स्टेप, impose the equal and opposite velocity of B on body A and B both, on body A and B both. मेरी बात समझ गए? यानी VB माइनस VB इधर कर दिया और माइनस VB इधर कर दिया. अब माइनस VB इधर करते ही ये किस में आ गया? ये किस में आ गया? रेस्ट में आ गया. माइनस VB इधर करते ही ये तो रेस्ट में आ गया. देख लो आप, ये रेस्ट में आ गया. और इधर माइनस VB करते ही ये किस में आ गया? क्या हो जाएगा? VA प्लस माइनस VB. तो यानी माइनस VB करते ही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B बिकम 0 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A बिकम्स कितनी? VA प्लस माइनस VB, यानी VA माइनस VB. Hence relative velocity of A with respect to B is given by VAB is equal to VA minus VB. यही, इसी को रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे. हम इसको रेस्ट में करेंगे. रेस्ट में करने के बाद जो ये आया हमारे पास, इसी को क्या कहेंगे हम? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B. तो VAB कितना आ गया हमारे पास? VAB कितना आ गया? VA माइनस VB. क्योंकि तीनों के तीनों VA, VB और इनका रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में है, इनका रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में है. तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB. इसी तरह से अगर मुझे निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो VBA क्या हो जाएगा? VB माइनस V. स्टूडेंट्स, आप लास्ट में ये फॉर्मूला याद रखें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा? VAB VA माइनस VB. जो पहले आया वो यहां लिखा जाएगा. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A VB माइनस VA. और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, B के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो B की वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी? 0. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा क्या था? When two objects are moving in same direction, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B निकालना है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B निकालना है, तो हम B को क्या करेंगे? 0. B को 0 करेंगे और रिजल्टेंट ऑफ A एंड B इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. आप समझ लें, ये दो स्टेप आपको याद रखने हैं, स्टेप 1 और ये स्टेप 2. यानी स्टेप 1 में B को, स्टेप 1 में इसके अपोजिट करके B को क्या कर दिया? 0. इसके अपोजिट
हमने क्या किया, आप देख ले, हमने क्या किया, माइनस वीबी, और इधर भी क्या कर दिया, माइनस वीबी। अब ये क्या बन गया, इस तरह से ये क्या हो गया, जीरो, और इसका आ गया हमारे पास वी ए माइनस वी, और इसी को कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब दूसरा टॉपिक है हमारा व्हेन टू ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स मैंने जैसे अभी बताया था, अभी मेरे पास जो हमने डेरिवेशन किया उसमें टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, लेकिन अब क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक इधर जा रहा है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में है। तो इस केस में पहला स्टेप है impose the equal and opposite velocity of B on body A and body B both। अब इसके अपोजिट, इसके इक्वल और अपोजिट, इसके इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी ऑफ B क्या होगी, माइनस वी होगी। जो इसके साथ किया वही इसके साथ किया, ठीक है। इससे ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। इससे ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हम किस में लेके आते हैं, रेस्ट में लेके आते हैं। उसको हम किस में लेके आते हैं, रेस्ट में। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप, impose the equal and opposite velocity of B on body A and B both, यानी इसके इक्वल और अपोजिट, यहां भी लिया और यहां भी, ये लो यहां भी लिया और यहां भी लिया। अब ये तो किस में आ गया, आप देख लो रेस्ट में, लेकिन इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर बी। तो इसको कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन सिंस वेलोसिटी ऑफ बी इज अपोजिट टू ए, velocity of B, they are moving in opposite direction, velocity of B is opposite to A, hence magnitude of VAB क्या होगा, VAB is equal to VA plus VB, VA plus VB। इसका मतलब ये आपने याद रखना है, पहला स्टेप जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको जीरो करना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको जीरो करना है, और जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके इक्वल और अपोजिट में वेलोसिटी को जोड़ना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। अब ये जीरो हो गया, अब ये जीरो हो गया, जो बच गया वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इससे हमें क्लियर हो गया, अगर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर is equal to sum of magnitude of their velocity, is equal to sum of magnitude of their velocity। स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आप देखेंगे क्वेश्चन ध्यान से। ये लीजिए, मेरे पास क्वेश्चन है कि ये लीजिए, क्वेश्चन ये है कि टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, टू कार्स थर्टी किलोमीटर पर आवर, two cars are moving with same speed 30 kilometer per hour. They are separated by distance of 4 kilometer. They are separated by distance of 4 kilometer. What is the speed of car moving in opposite direction? Moving in opposite direction. If it meets these two cars at an interval of 5 minutes, यानी एक कार और भी है जो ऐसे जा रही है, तो हमें निकालना है इसकी स्पीड निकालनी है, जबकि ये दोनों कारों को जब क्रॉस करती है तो कितना टाइम लेती है, 5 मिनट।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड किसकी, इन दोनों की। मेरी बात समझ गए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। टाइम कितना है, 5 मिनट। डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट में है तो अपोजिट में क्या होगा, v+30। या फिर मैं लिख सकता हूं 5/60, 5/60 इज इक्वल टू, ये 5/60 क्या हो गया, r इज इक्वल टू 4 किलोमीटर v+30, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, इसको आर में बदल लिया। और इस तरह से हमने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास v आ गया कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 18 किलोमीटर पर आवर। और हमारा जो फॉर्मूला लगा, सिंपल फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन स्पीड नहीं आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां पर इनको कंपेयर किया जा रहा है। यहां पर क्या किया जा रहा है, इनको कंपेयर किया जा रहा है। और इस कंपैरिजन में हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इनकी स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएगी। आप एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखें। इसके अलावा इसके अंदर ग्राफ भी है, कुछ ग्राफ भी है, मैं बता देता हूं। ये लीजिए, कुछ ग्राफ भी है, सिंपल उसमें बता देता हूं। ये लीजिए, पीछे हम पढ़ चुके हैं, अगर VA इज इक्वल टू VB है, पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर VA इज इक्वल टू VB है, पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर VA इज इक्वल टू VB है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ये लीजिए, ये क्या आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल। ये VA और ये हमारे पास VB, ये VA और ये क्या होगा हमारे पास VB। और इसका अगर पोजीशन टाइम ग्राफ फिर बनाना है हमें, अब क्या है, VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB। तब हमारा ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये VA और दूसरा VB, सेपरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, अगर VA लेस देन VB है, तब पोजीशन टाइम ग्राफ VB, आप देख ले, ये VB है और ये हमारे पास V है, और इसको कहते हैं ओवरटेक, पॉइंट ऑफ ओवरटेक। यानी क्या किया, VB ने इस केस में ऑब्जेक्ट B ओवरटेक A, इसके अंदर ऑब्जेक्ट B ने A को ओवरटेक कर दिया क्योंकि B की वेलोसिटी ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये ग्राफ है। और एक चीज और भी है, इसमें जो स्लोप है
थीटा ए और इसकी स्लोप थीटा बी। इस केस में थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी, यानी जो स्लोप है वो इक्वल है। और इस केस में आप देख लें, ये थीटा ए, ये थीटा बी, तो यहां पर स्लोप थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसकी स्लोप भी ज्यादा होती है। और यहां पर स्लोप थीटा ए लेस देन थीटा बी। स्लोप क्या होती है आपको पता है, मैंने स्लोप क्या बता रखा है आपको। स्लोप होती है, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम टेन थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लोप को? टेन थीटा से। स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आपको? तो ये मैंने आज थोड़ा सा डिस्कस किया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन वन डायमेंशन। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन टू डायमेंशन, मूविंग इन टू डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, 2-3 बार ध्यान से ऑब्जर्व करें, और वो टेक्निक डेरिवेशन, वो जो टेक्निक आपने देखनी है, जिस टेक्निक से मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का डेरिवेशन किया है, वो ध्यान से देखना है। वो 2 स्टेप्स ध्यान से पढ़ने हैं आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।